नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची ने एक तरीके से देखा जाए तो सबको हैरत में डाल दिया है। वजह बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश में भाजपा की इस दूसरी सूची में जहां एक तरफ मोदी कैबिनेट के 3 मंत्री हैं तो उसके अलावा 5 अन्य सांसद भी है। कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश के चुनावों को हल्के में नहीं ले रही है और भले ही जिन सीटों पर वो कमजोर है वहां पर भारी भरकम चेहरे उतारने पड़े, लेकिन वो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। बीते 18.5 सालों से एमपी में भाजपा की सरकार है। बीच के 15 महीने अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन अब जिस तरीके से ये तमाम बड़े बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा चुनाव लड़ने की, दरअसल ये विश्लेषण आज उसी पर है। मध्य प्रदेश में जब सूची जारी हुई तो उसमें सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास माने जाने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिलना इसलिए भी ज्यादा चौंकाता है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर ही मध्य प्रदेश में टिकट देने की जिम्मेदारी थी। उन्हें चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बनाया गया था, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी दौरे पर आते हैं उसी दिन शाम को सूची जारी हो जाती है और उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम रहता है दिमनी विधानसभा सीट से। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा है केंद्र की राजनीति का भी और खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति का भी। नरेंद्र सिंह तोमर जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है इसका असर आसपास की विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा और इसी मकसद के साथ नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से टिकट दी गई है। जिन 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, आपको बता दें कि उनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हार गई थी या फिर लंबे समय से यहां पे वो हार रही है। सिर्फ 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा जीती थी, लेकिन यहां पर भी भाजपा ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट काटने वाली है। इस सूची में दूसरे 2 नाम जो है वो और ज्यादा चौंकाते हैं, प्रहलाद पटेल का नाम और कैलाश विजयवर्गीय का नाम। प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री है। उनका नाम इसलिए चौंकाता है क्योंकि प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है, उसी नरसिंहपुर से जहां उनके अपने भाई जालम सिंह पटेल विधायक हैं। लेकिन अब क्योंकि प्रहलाद पटेल को टिकट मिल गया है तो इसका मतलब साफ है जालम सिंह पटेल का टिकट कटना तय है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्हें इंदौर 1 से टिकट दिया गया है, जबकि उसी इंदौर 3 से उनके अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। अब जब पिता को टिकट मिल गया है तो जाहिर सी बात है बेटे को टिकट मिलेगा, इस बात की संभावना अब ना के बराबर है। यानी इसके जरिए भाजपा ने एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी आकर के जो बार बार विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगा करके हमला बोल रहे थे, दरअसल उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद भी कहीं न कहीं था। हालांकि भाजपा बार बार ये कहते आई है कि परिवार का मतलब ये नहीं होता, परिवारवाद तब होता है जब बिना कोई काम किए परिवार के किसी शख्स को सारी सुविधाएं मिले। भाजपा में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कैडर आधारित पार्टी है, यहाँ पे काम करने के बाद ही आपको स्थान मिलता है। लेकिन इसके अलावा देखें तो और कई सांसद हैं जिनमें रीति पाठक है, सीधी से सांसद, सतना से सांसद गणेश सिंह है, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह है, इनको भी टिकट दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इन बड़े बड़े चेहरों को टिकट देकर के ये साफ कर दिया है कि भाजपा एमपी के चुनावों में इतनी आसानी से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो उस पर हावी हो रहा है उसे हावी नहीं होने देगी। इसके जरिए एक तरीके से कांग्रेस ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि भाजपा डर गई है और इसीलिए उसके पास क्योंकि उम्मीदवार नहीं है, वो बाहर से उम्मीदवार ला रही है, केंद्र की राजनीति के लोगों को एमपी की राजनीति में ला रही है। भाजपा का हालांकि कहना है कि ये सारे लोग हैं तो एमपी के ही, तो फिर एमपी में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार भाजपा को क्या वाकई इतना डर सता रहा है कि वो हारी हुई सीटों पर अब बड़े और कद्दावर चेहरों को उतार रही है ताकि वहां पर उनके चेहरे की बदौलत ही सही लेकिन उसे जीत मिल सके। दरअसल ये सारा टिकटों का वितरण एक तरीके से देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सोची समझी रणनीति का ही एक हिस्सा है। इससे पहले 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा करीब 2 महीने पहले, 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव से, वो भी अमित शाह ने बड़ी सोच समझ के ही ऐलान करवाया था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 39 नाम हैं जिसमें बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है कि 20 साल में अगर देखा जाए तो इसमें से 18 साढ़े 18 साल उसकी सरकार रही हो, लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश जैसा उसका सबसे मजबूत गढ़ उसके हाथ से आसानी से निकल जाए और इसीलिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती अपने इस सबसे मजबूत किले को बचाने के लिए, और इसीलिए उसने एमपी विधानसभा चुनाव में अब भारी भरकम चेहरों पर दांव चला है।